नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार SIPT 2019 के दोनों सीटिंग में पूछे गए सवाल। तो साथियों, ये प्रीवियस ईयर्स के प्रीलिम्स के पूछे गए सवाल से हैं जो कि 2019 के दोनों सीटिंग में एग्जाम्स हुआ था 22 दिसंबर 2019 को। तो साथियों, देखते हैं इन्हीं के प्रश्नों को। तो प्रश्न जो है वन लाइनर है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद आगे है ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगला सवाल है चार्टर 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के गवर्नर जनरल को नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। उसके बाद साथियों आगे सवाल था मैचिंग करने के लिए। तो ये कोरबा छत्तीसगढ़ में और रामगुंडम तेलंगाना में और तलचर जो है ओडिशा में और कवास जो है गुजरात में है। अगला सवाल है कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रह सकेगा। अगला सवाल है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, तो इस प्रभाव को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला सवाल है उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता जैसे शब्द जो है साथियों 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था। अगला सवाल है ये जो है साथियों जलेपला और नेफला ये दर्रा जो है ये सिक्किम में राज्य में है। अगला सवाल है लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, जबकि लाल रंग के तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा रहेगा और प्रकीर्णन सबसे कम। अगला सवाल है सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद यानी कि GDKP शब्द के जो है खोजकर्ता कौन थे? तो साथियों ये थे उम्बेर्टो सुलपासो। अगला सवाल है कि हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है। अगला सवाल है पानीपत का तृतीय युद्ध साथियों ये हुआ था 1761 ईस्वी में और अफगान और मराठा के बीच, जिसमें मराठा की हार हुई। अगला सवाल था नमस्ते शालोम पत्रिका भारत और इजराइल के मध्य जो है साथियों संबंध आधारित था, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री उस समय भारत आए थे। अगला सवाल है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है साथियों गोदावरी। अगला सवाल था कि सआदत खां को मुग़ल बादशाह जो है यानी मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया गया था। अगला सवाल था निमाड़ी जो है ये किसकी नस्ल थी? तो ये निमाड़ी गाय की नस्ल थी। अगला सवाल था कि संसद भारत की विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है, यानी विधि बनाने वाली सबसे उच्च निकाय संसद है। अगला सवाल था कि मुरलेन नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है? तो ये मिजोरम में है। अगला सवाल था लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, यह अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अगला सवाल था राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला सवाल था कि पाकिस्तान के प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश का नाम था सुमन कुमारी। अगला सवाल था कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला सवाल था कि जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया तब इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान और साथियों 22 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। अगला सवाल था गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये मार्च 1931 में हुआ था। अगला सवाल था मानव शरीर की फुसफुस धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। अगला सवाल था कि दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है और इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
अगला सवाल था वाष्प सीधे ठोस से साथियों गैस में प्रक्रिया कहलाती है, तो यह है ऊर्ध्वपातन, या वाष्प से सीधे ठोस में बदलेगा तो हो जाएगा संघनन। वाष्प से ठोस संघनन और ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन। अगला सवाल था आहार नाल की सबसे बाहरी परत को कहते हैं सिरोसा। अगला सवाल था ग्रेफाइट में कार्बन की परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अगला सवाल था कि मनोहर पर्रिकर के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रबोध सावंत नियुक्त किए गए। अगला सवाल है विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला सवाल है कि जाग्रोस पर्वत कहाँ पर है, तो ये ईरान में है। अगला सवाल था कि ठगी प्रथा का उन्मूलन जो है विलियम बेंटिंक ने किया था, और ये किया था 1830 ईस्वी में कर्नल सलीमन के सहयोग से। अगला सवाल था उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य, तो ये बिहार में अवस्थित है, और राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के लिए केवल रोक सकती है। अगला सवाल था कि भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित नहीं था, तो भारतनाट्यम साथियों ये तमिलनाडु से संबंधित है, केरल से संबंधित नहीं था। अगला सवाल था वर्तिकाग्र और परागकोश फूल के प्रजनन अंग हैं, तो ये मादा प्रजनन अंग है। पूछा जा रहा था कि कौन नहीं है। अगला सवाल था साथियों कि पावर ऑफ 18 सोशल मीडिया ट्विटर द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ट्विटर द्वारा लॉन्च किया गया था पावर ऑफ 18। अगला सवाल था कि चिनूक किस देश में बहती है स्थानीय पवन, तो अमेरिका में। अगला सवाल था नागार्जुन सागर परियोजना, ये कृष्णा नदी पर है। अगला सवाल था कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, और इनके जो साथियों पवित्र चिन्ह है वो सर्प है। अगला सवाल है जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे, तो संभवनाथ थे, और इनके प्रतीक चिन्ह घोड़ा हैं। अगला सवाल था कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल 1968 में लाया गया था। अगला सवाल था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1919 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट या सर की उपाधि लौटा दिया था। अगला सवाल था कि शक्कर खेरा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था साथियों 1724 ईस्वी में, और खेरा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। शक्कर खेरा 1724 और पाल खेरा हुआ था 1728 ईस्वी में। अगला सवाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव दुरुपयोग तथा बलात्कार का प्रतिषेध है। अगला सवाल इब्न बतूता मोरक्को का था, और साथियों ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में भारत आया था, यानी दिल्ली आया था। अगला सवाल था दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है चुनाव से था, चुनाव सुधार से। अगला सवाल इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। अगला सवाल 2024 ईस्वी का ओलंपिक खेल की मेजबानी फ्रांस के पेरिस में होगा, और 2020 टोक्यो ओलंपिक जापान में। अगला सवाल वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल था 1816 ईस्वी में हुआ सुगोली की संधि, तो ये हुआ था अंग्रेज और गोरखा के बीच। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हेस्टिंग। अगला सवाल प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया था। अगला सवाल था कि शुक्रवाहिका मादा प्रजनन अंग का भाग नहीं है, ये पुरुष प्रजनन अंग का भाग है। अगला सवाल था भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं, तो ये साथियों मार्च 2019 में ही बनाया गया था। अगला सवाल था कि मनुष्य के शरीर के पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलती है। अगला सवाल मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। अगला सवाल था कि जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा का उत्पादन भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। अगला सवाल प्लूटो को 2006 ईस्वी में जो है ग्रह के दर्जा से समाप्त कर दिया गया। अगला था कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था साथियों कुंडनवल कश्मीर में, और ये चौथी बौद्ध परिषद था। और इसके साथियों अध्यक्षता की बात करें तो ये था वसुमित्र। अगला सवाल है कजाकिस्तान ने अपनी नई राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया, तो साथियों ये नूर सुल्तान को स्थानांतरित किया। अगला सवाल है औरैया थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। अगला था कि पृथ्वी की आयु लगभग 4 से 5 मिलियन वर्ष है। उसके बाद साथियों
अगला सवाल था कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। अगला सवाल था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं अथवा कृत्यों का निर्वहन करता है। अगला सवाल था हिप्पोकैम्प नेपच्यून का जो है ये उपग्रह है। अगला सवाल था कि स्थानीय शासन संविधान के संघ सूची में शामिल नहीं है क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। अगला सवाल था बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। अगला सवाल अनुच्छेद 26 किससे है, तो ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला सवाल हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि 17वीं लोकसभा का जो है चुनाव ये 7 चरणों में किया गया था। अगला सवाल विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कौन किया था, तो फैराडे ने किया था। अगला सवाल है कि बिस्के की खाड़ी फ्रांस और स्पेन ये दोनों के साथ जो है तटीय क्षेत्र बनाती है। अगला सवाल था मालविकाग्निमित्रम के लेखक कालिदास थे। और अगला सवाल रप्त गुप्तार समाचार पत्र का संबंध पारसी धर्म की से सुधारों से था। अगला सवाल था कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया था। अगला सवाल भारत में इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया था। अगला सवाल लोथवा किस नदी के किनारे, तो ये भोगवा नदी के किनारे था, लोथल भगवा नदी के किनारे। अगला सवाल भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी, तो साथियों पहली आर्थिक जनगणना की बात हो रही है तो होगा 1977 में, जबकि भारत में पहली जनगणना की बात होगा तो हो जाएगा 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। अगला सवाल ऑलिव रिडले सागरिया कछुआ को पैसिफिक रिडले सागरिया कछुआ के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल क्लोरोफाइना के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल भी कहा जाता है। अगला सवाल था कोई वस्तु स्थित है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति करती है तो यदि इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है, तो यह न्यूटन गति के प्रथम नियम का उदाहरण था। अगला सवाल सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण होता है। अगला सवाल था गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो यह आया था 2001 ईस्वी में। अगला सवाल था वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत के नेपाल सीमा पर अवस्थित है, गंडक नदी के तट पर। अगला सवाल था कि कारकोट राजवंश का संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये जम्मू कश्मीर के इतिहास से था। अगला सवाल विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। अगला सवाल गौतम बुद्ध ने मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाया था। अगला सवाल 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय था लॉर्ड कर्जन, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया था। और इसी के जो साथियों विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल था कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है साथियों ये टीकाकरण से था। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से। अगला सवाल था कि रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल देखें नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे, तो ये प्लिनी है। और अगला सवाल था कि वुड डिस्पेस का संबंध किससे है, तो शिक्षा से था। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से था। अगला सवाल था हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। अगला सवाल खमसिन मिस्र की स्थानीय पवन है। और अगला सवाल था कि जयप्रकाश सेतु गंगा नदी पर अवस्थित है। अगला सवाल कि मयूर गुड़ को GI टैग दिया गया था, तो ये केरल का था उत्पाद। अगला सवाल था ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर किस राज्य में है, तो ये मिजोरम में है। अगला सवाल था कि बेरीनाग झील जो है साथियों बेरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है। अगला सवाल था भारत में प्रथम प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया है। और अगला सवाल था कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है साथियों ये कराची में हुआ था, कराची में। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल, जिसमें मूल अधिकार की मांग की गई थी और मूल अधिकार का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल था भारत के संविधान का अनुच्छेद 127 राष्ट्रपति को
संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति? 127 नहीं होगा, 123 होगा। अगला सवाल था प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल का नेता होता है, जबकि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता। अगला सवाल था वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वह साथियों कहलाता है जनित्र यानी जनरेटर। अगला सवाल था वह धातु ब्रोमीन जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला सवाल था कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादाभाई नौरोजी थे। अगला सवाल था यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में जारी किया था। अगला सवाल हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो ये महानदी पर निर्मित है। अगला सवाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध साथियों 51 का क का संबंध जो है तो ये है मूल कर्तव्य से, जिसमें कि वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं और मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है। उसके बाद साथियों मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह अनुशंसा पर जोड़ा गया था। अगला सवाल इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अगला सवाल सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है, तो ये साथियों काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला सवाल ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने किया था। और अगला सवाल था कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था, जिसमें अमृतसर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो साथियों आज था ये प्रीवियस ईयर्स 2019 में पूछे गए तमाम सवाल जो कि दोनों सीटिंग में पूछे गए थे। तो साथियों उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज इतना ही, मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।